अच्छा ये बताए, व्हाट इज़ द पिवटल माइंडसेट सक्सेस के लिए जो आपको लगता है कि ये चीज़ लाजमी है, ये चीज़ जिद दुकान थी ये जो ख़वातीन की लेसिस होती हैं, ठीक है, इसके बाहर मैं लास्टक बेचा करता था। ओए ओए हुन गल कितनी ना करना लिखा। अच्छा सही है, ये बात आज तक मैंने शेयर नहीं की। नहीं कितने मजे की बात। खुदा की कसम, ये आज मैं पहली दफा अच्छा दिल की बात शेयर कर रहा हूं। थोड़ा सा आपने इमोशनल कर दिया, हाँ जी, नाजायज फायदा उठाया आपने मेरे। सही है सही है। तालीम इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ये करता है कि अब आप तालीम लेने जा रहे हैं, डिग्री लेने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास इस वक्त स्टार्टअप गाइड है ना, वो प्रॉपर नहीं है हमारे मुल्क में। माजरत के साथ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक तो स्टार्टअप का मतलब नहीं बताया जाता। स्टार्टअप आपका खून पसीना एक करता है कि भाई घर भी छोड़ना पड़ सकता है, बीवी बच्चे भी छोड़ के जा सकते हैं, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, ये नहीं बताया जाता। जब ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है ना बंदा, फिर आप देखें हमारे मुल्क ने कोई भी बड़ा बंदा नहीं पैदा किया। मैं कहता हूँ कि बड़ा बदमाश ही पैदा कर दिया हो जिड़ा कहे कि मैं 7 समुंदर पार भी इन्हें कत्ल कीते। अच्छा, तो प्रॉब्लम इज दैट वी डिडंट आस्क फॉर दिस थिंग फ्रॉम साइंटिस्ट्स। हमने नहीं स्मार्टफोन मांगा था, एक दिन हम उठे थे तो स्मार्टफोन आ गया था। हमने टिकटॉक नहीं मांगा था, हमने यूट्यूब की शॉर्ट रील, इंस्टाग्राम ने मांगा नहीं था, हमें मिल जाता है। मगर हमें सिविक सेंस नहीं दी जाती इन चीजों को यूज करने की। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आई है नई नई, वो कहते हैं ना बंदर से बंदूक आ गई, ऐसे ही है। जब तक उसको समझ आती है तब तक वो इतनी गोलियां चला चुका होता है, बहुत नुकसान हो जाता है, जंगल साड़ देंगे, जंगल साड़ चुका होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल इससे रिलेटेड, अब आप पर्सनल तो नहीं है, पब्लिक ही होगा। व्हाट वाज योर मोमेंट ऑफ एडवर्सिटी जब आपने कहा नहीं मैंने हारना नहीं है इस अपने इस जर्नी? भाई भूख देखी थी। भूख देखी किस लेवल की? इस लेवल की कि एक वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ बेचना पड़ा था। फिर आपको पता है जिस इंसान के साथ माँ की दुआएं, माँ के बगैर तो सर माँ, एंड सल्यूट टू आंटी, आपने ऐसा वो फिर नहीं, वो माफ़ी नहीं है फिर। हमारे मर्द एक शादी के लिए भी सर क्वालिफाइड नहीं है, हमारे पास हमें कोई गाइडेंस नहीं है। किस सेंस में बात कर रहे हैं आप? नहीं, वाइफ मैनेजमेंट सर पूरा का पूरा एक, मैं कहता हूँ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ना कुछ 4000 सेमेस्टर होने चाहिए। तो 4000 सेमेस्टर नहीं, उसमें हम 3-4 दफ़ा फेल हुए बगैर पास ही नहीं कर सकते वो सब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम टू FK पॉडकास्ट। मुश्ताक अहमद यूसुफी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मैं एक दिन बैंक से वापस आया और मेरी बीवी जोड़ों के दर्द से कुरा रही थी। फिर मैं बीवी को गाड़ी में बिठाया, बाज़ार लेकर गया और उसको जोड़े दिलवाए तो उसका जोड़ों का दर्द ठीक हुआ। ये किसी ज़ी-शूर इंसान ने सच कहा है भाई कि जो जोड़ों का दर्द है ना वो जोड़े ही जानते हैं। लेकिन इन जोड़ों के दर्द का जो सलूशन है वो अगर पाकिस्तान में कहीं है तो शेख रुहेल साहब के पास है। शेख रुहेल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। रुहेल शेख कहूँ या शेख रुहेल कहूँ? कुछ भी, नाम कुछ तो भी एक ही है। नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। सर क्या है ऐसा लायलपुर की मिट्टी में कुछ ऐसा कि वहाँ से इतने एंटरप्रेन्योर डेवलप होते हैं? चक्कर क्या है? लायलपुर की मिट्टी में तो है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है ना, जो अभी टेनोर चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें इसकी बहुत ज़रूरत है। वो लायलपुर हो, वो सियालकोट हो, लाहौर हो, वो कोई भी शहर हो पाकिस्तान का, इवन गखड़ जैसा छोटा इलाका भी हो, वहाँ से भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर उठता है और इस इकोनॉमी को सपोर्ट करता है तो मैं समझता हूँ कि उसको, हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जो इसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत है एक्चुअली। सही बात है, बट हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम वो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। हम एजुकेट होते हैं कि भाई जी जॉब सिक्योर करेंगे और फिर 40-50 साल तक सेव करेंगे, बेटियाँ ब्याएंगे, हज करेंगे, रिटायर होंगे, सुकून करेंगे। तो आपको भी ये विजन मिला या बचपन से कोई किसी को देख के आप आए? मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा एजुकेशन से है। अच्छा। मेरे दादा रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह। मेरे वाले साहब भी फिर उसी पे, मेरे चाचा भी उसी पे, मेरी जो पुप्पियाँ थी वो भी उसी में प्रोफेसर हैं सारे। तो आई एम द फर्स्ट जिसने इस चेन को तोड़ा है। अच्छा। और दादाबू मुझे भी एक पुलिस वाला बनाना चाहते थे। अच्छा। तो मैं डे 1 से कहता था कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है, मुझे MBA करना है। MBA में आपको पता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेरा शुरू से बिज़नेस, क्योंकि जब मैं छोटा होता था, स्कूल से जब मैं वापस आता था ना, तो मैं रास्ते में पैदल आया करता था। तो मैं वहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र था, तो रास्ते में मैं एक घर देखता था, वो एक बिजनेसमैन का था। वो बहुत बड़ा कमाल घर, और 4-5 गार्ड आगे, 4-5 पीछे। तो मुझे ऐसा लगता था कोई मिनिस्टर है या कुछ ऐसा। लेकिन बाद में पता चला कि वो एक नेटवेयर कंपनी है, उसका ऑनर है, उसका घर। तो फिर दिल में ख्याल आता था कि यार मैं भी बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा।
सही, यानी यू आर नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, आप कोई मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से, आपका ताल्लुक है? सही, मिडिल क्लास कैन से, अच्छा, और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की एक आती है, लेकिन यू कैन से कि मिडिल क्लास। तो ये जो बात आपने लायलपुर की मिट्टी की है ना, लायलपुर में बहुत बिजनेसमैन है, आपने देखा होगा, सारा आपका कपड़ा जो है लूमे इंडस्ट्री सारी की सारी लायलपुर से निकली, और मैनचेस्टर पाकिस्तान का किसी ज़माने में कहा जाता था इसको, लेकिन अभी हालात कुछ हो रहे हैं। अभी लायलपुर में एजुकेशन ने बहुत काम किया है, एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया गया है। पहले एजुकेशन पे काम नहीं होता था, पहले कहते थे यार ठीक है बच्चे ने 10 किए हैं इसको दुकान पे भेज दो, अब पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सही है। और जो बात आपने तालीम की है, तालीम इम्पोर्टेंट है, तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी, बिजनेस करने के लिए भी तालीम इंपॉर्टेंट है। डिपेंड ये करता है कि अब आप तालीम लेने जा रहे हैं, डिग्री लेने जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कहता हूँ कि एक्सपोजर शायद इम्पोर्टेंट है। तो डिग्री तो MBA जो है, MBA में वही टॉमस वर्फी थिल की किताबें पढ़ लो, वही बिजनेस कम्युनिकेशन है, सारा रट्टा पढ़े आप, वो सारा वही रट्टाबाजी है। असल में तो यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर है, जो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए कम्युनिकेशन बढ़ती है और आपको समझ आती है। मेरा ये ख्याल, हाँ, मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता हूँ ना बात करने के लिए, मल्टीपल, अभी पिछले दिनों एक लाहौर की यूनिवर्सिटी में भी बात हुई, इस्लामाबाद में भी एक यूनिवर्सिटी में मेरा वो था, तो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, ये मैं बड़े टाइम से, कि यार जब जिस इन्वायरमेंट के अंदर जो सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं हमारे मुल्क के बच्चों को, वो इसके साथ रिलेट ही नहीं करता। आप मुझे पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका की केस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, सही बात, आप मुझे कनाडा की केस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, UK की केस स्टडीज़ पढ़ा, मेरा ताल्लुक ही नहीं है, मेरा यहाँ पे रेडी वाले से वास्ता है, सही बात, मेरा यहाँ पे उस ऑडियंस से वास्ता है जो इलिटरेट है 70%। आप मुझे पढ़ा रहे हैं उस ऑडियंस का किताबें, जो पढ़ी लिखी ऑडियंस है, आप मुझे मैकडोनल्ड पढ़ा रहे हैं या कोई भी ब्रांड है, मैं ब्रांडिंग नहीं किसी की कर रहा, लेकिन आप मुझे बड़ी बड़ी इंडस पढ़ा रहे हैं और ये वो पढ़ा रहे हैं, आप मुझे लोकल पढ़ाएं, इस करियाने स्टोर की ये केस स्टडी है, सही बात है, इस सुपरमार्केट की ये केस स्टडी है, इस ब्रांड की ये केस स्टडी है। आपने अपने ब्रांड को खुद ही नहीं बढ़ा दिया। हमें पढ़ाना चाहिए हलाल फूड, हलाल कैसे बना, ठीक है, हमें बताना चाहिए मेफेयर कैसे, हमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि बानो चप्पल स्टाइलो कैसे बन गई, हाजी जूस कॉर्नर कैसे डेवलप हो गया, एक रेडी से एक बंदा जूस के इतनी बड़ी चेन बना के बैठ जाता है, ये चीज़ नहीं है। और मैं तो कभी चाहूँगा कि सुकून वेलनेस को एज अ केस स्टडी पढ़ाया जाए, और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट, कि मैं आपको आज बुलाया है, पता है क्यों रोहिल भाई, दैट इज़ फॉर माई सेल्फ सेंटर्ड रीज़न, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव रेड बुक्स, और मैंने भी नहीं अंग्रेज एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा है, लेकिन जो बात किताब में लिखी है और जो बात प्रैक्टिकल है वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। मैं इन्हीं चीज़ों पे बात करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं फील करता हूँ ना, कस्टमर का एक माइंडसेट है, पाकिस्तानी कस्टमर का माइंडसेट और अमेरिकन कस्टमर का माइंडसेट, वो टोटली डिफरेंट। हमारे यहाँ ज़्यादातर नए शेयर्स हैं, ज़्यादातर हमें मंजन फरोश चूरन फरोश करके, ज़्यादातर जो भी पैसा बना रहा है वो शॉर्टकट है, जो भी पैसा बना रहा है वो बंदा, एक तो ये है कि 2 नंबर होगा, पहले तो ये एक परसेप्शन बचपन से बनी हुई है, ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो बताएं आप कि सुकून के अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स बेचते हुए कभी ये चैलेंज आया ऑनेस्टली? आपको मैं पॉइंट क्लियर करूंगा आपके पहले उसके पॉइंट से। जी कस्टमर बिहेवियर जो है ना सर, सुकून की सक्सेस आज अगर है, जो थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, वो कस्टमर बिहेवियर की बेस के ऊपर है। हमने कस्टमर बिहेवियर पे इतना काम किया, कस्टमर एक्सपीरियंस पे इतना काम किया कि आपकी कोई सोच ही नहीं सकता कि जिस लेवल पे जाके हमने, जिस ग्रॉस रूट लेवल पे जाके हमने काम किया। जब हमने नया प्रोडक्ट डेवलप किया ना, तो हम सिर्फ बॉटल्स में भेजते थे कस्टमर को, अच्छा, मैनुअल लेबलिंग होती थी। हमने फिर उसका कस्टमर का उसके ऊपर रिस्पॉन्स चेक किया कि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, कस्टमर एक्सपीरियंस की। तो कस्टमर ने उसके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज थे कि इसकी पैकेजिंग को इम्प्रूव करना, सारा कुछ हमने पैकेजिंग को इम्प्रूव किया, सही है। हमें कस्टमर ने मल्टीपल टाइम्स हमने पैकेजिंग को इम्प्रूव किया, और अब हम जाके एक नतीजे पे पहुंचेंगे यार, जो पैकेजिंग हम मिडल ईस्ट में भेज रहे हैं वही पाकिस्तान में चलाएंगे। यस, सही, कि हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, हम वही स्टैंडर्ड यहाँ प्रोवाइड करेंगे जो हम बाहर दे रहे हैं, और वही स्टैंडर्ड बाहर जाएगा जो यहाँ पे दे रहे हैं। यानी इससे मैं अज्यूम करूँ, अगर आप पैकेजिंग अच्छी करें तो लोग ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि प्रोडक्ट रिलायबल है, ऐसा यस। मैं हीरा डाल दूँ, गिमिक नहीं है एक तरह से, वैसे नहीं, ये कस्टमर का बिहेवियर है ना। अच्छा, कस्टमर का बिहेवियर है, हम कस्टमर बिहेवियर के ऊपर बात करें, सही है। मैं डायमंड लूँ, डायमंड मेरे पास है, मैं उसको एक गत्ते की डब्बी में डाल के पैक करके लिख दूंगा डायमंड ये फलां, आप समझेंगे ब्रांड नेम है डायमंड, सही है, ठीक है, सही। अगर मैं उसको डायमंड को रखूँ एक ग्लास के उसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, उसके अंदर वो चमक रहा हो और उसके ऊपर को लाइट शाइट भी चलाऊँ और सारा, तो आप क्या करेंगे फिर? वो किसको प्रेफर करेंगे आप?
सही बात है, जो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है बंदों को, हम उसी की तरफ जाएंगे लगता है। सही बात। अब जब हम किसी भी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट लगी होती हैं। हमारी अट्रैक्शन ही वो प्रोडक्ट बनती है जिसकी पैकेजिंग खूबसूरत होती है। सही कह रहे हैं। ठीक है, जब मैं प्रोडक्ट हाथ में पकड़ता हूँ मुझे लुक एंड फील आती है, लोकल की फील आती है ना। जब मैं प्रोडक्ट देखता हूँ मुझे लोकल की फील आती है ना, मैं कहता हूँ यार इस बंदे का विजन नहीं है। सही बात है। ठीक है, मेरे जैसा बंदा ये सोचता है कि इस बंदे के पास विजन नहीं है, इसके अंदर जो मर्जी डाला हो तुमने। सही। पाकिस्तान की बहुत बड़ी 1-2 कंपनीज हैं, अब बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन वो क्यों मार खा रहे हैं? अपनी पैकेजिंग की वजह से मार खा रहे हैं। सही बात। ब्रांड्स का नाम मेंशन नहीं करता, लेकिन हैं, लोग समझ जाएंगे। तो जिन लोगों ने पैकेजिंग के ऊपर काम किया, लोगों के अट्रैक्शन के ऊपर काम किया, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे तो नहीं किसी ने कहा। ठीक है, तो पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट। कस्टमर बिहेवियर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सही कह रहे हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस और बिहेवियर की जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी और का ऐसे डिफरेंट हो, पॉसिबिलिटी इज देयर। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। फिर जब उसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर आपने डाला है, एक बार प्रोडक्ट बेच लेंगे, एक बार मैं आपको एक बार कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, सेकेंड टाइम आप तब भी लेंगे जब आपको उससे फ़ायदा होगा। यही बात है। अगर आपको उससे फ़ायदा हो गया, आपने अपने चाचा को भी बताया, ताया को भी बताया, कज़न को भी बताया, भतीजे को भी बताया कि यार ये चीज़ मैंने वर्ड ऑफ माउथ से मेरा ब्रांडिंग मार्केटिंग हो गया। सही है। मुझे लाखों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक मेरा वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, मेरे प्रोडक्ट ने काम किया। अगर सुकून का 33% रिटर्निंग कस्टमर रेशो है माशाल्लाह, तो ये वर्ड ऑफ माउथ की वजह से है। सही है। एडवर्टीजमेंट तो हम करते हैं लाइव रहने के लिए लोगों के दिमाग में। सही। आपने देखा बड़े बड़े ब्रांड्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंपनीज, इनको क्या जरूरत है एडवर्टीजमेंट करने की? वो इटसेल्फ बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। सिर्फ ये कि नॉकिंग ये ना करो तो दुनिया भूल जाएंगे लोग, बहुत जल्दी भूल जाएंगे। मैं सोशल मीडिया का टाइम है, 2-3 महीने पहले क्या हुआ था आपको भी नहीं याद, मुझे भी नहीं याद, क्योंकि नए इश्यूज इतने हैं। सही बात है कि हम उन पे फोकस करें या पहले वालों को करें। बिल्कुल सही बात। चीज़ें रह जाती हैं पीछे, ऐसे ही है। तो ये है। और जो सुकून की अगर बात करें तो सुकून में हमने 5 टाइम्स पैकेजिंग चेंज की। अभी भी हम पैकेजिंग के ऊपर आज भी काम कर रहे हैं। सही है। इम्प्रूवमेंट बिल्कुल ऐसे ही है रोहेल साहब। जैसे मैं आपके पास आऊँ ना गंदे शलवार कमीज़ पहन के, शलवार कमीज़ बुरी नहीं है, लेकिन हमारा एक माइंडसेट है कि ये बंदा जो है ना इन्फीरियर है, जो बंदा कोट शोट पहन के आए, जो बंदा सूटेड बूटेड होके आए उससे। मैं सूटेड बूटेड होके आऊँ, इंग्लिश बोलूँ आपको, यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, इसको सैलरी ज़्यादा दे देते हैं, इंटेलेक्चुअल है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो हम खुद है ना भाई। प्रेजेंटेशन पहले अपनी करनी है, बाद में कुछ और। अगर मैं ही फाटक खोलने वाला लगता हूँ शक्ल से, ठीक है, तो मैं क्या अपना प्रोडक्ट भाई ये वाला जो शौर है ना, आपको तालीम देती है, आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर देता है। मेरे ख्याल में तो एक्सपीरियंस देते हैं भाई। नहीं, धक्के पड़े हो ना भाई, धक्के अल्लाह ना करे कि धक्के सबको पड़े, लेकिन जिन लोगों को पड़ते हैं वो खुशकिस्मत है, मैं उनमें से एक हूँ माशाल्लाह। लेकिन मुझे भी ये एक्सपोजर, जो मेरी पॉलिश और मेरी ये जो सारे कुछ किया ना, जितना थोड़ा बहुत है, ये यूनिवर्सिटी ने किया। सही है। यूनिवर्सिटी ने, और 1-2 मेरी जॉब थी, उन्होंने सही रगड़ा लगाया। 1-2 मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं ये समझने लगा था। चल नहीं, वो उस जो वो भी सिखाते हैं, विजन वाले लोग होते हैं ना, अच्छा, वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, भाभी ने भी देखनी है पॉडकास्ट, मैं समझ सकता हूँ, छोड़ दे बस। अच्छा चलें, एक बात है, ये बताएं, पाकिस्तान में भी रोमांटिक टर्म है स्टार्टअप्स जी, ठीक है। मैं बहुत देखा, अरफा क्रीम टावर भी मैं गया, और स्टार्टअप्स वहाँ पे भी बड़े ज़्यादा। मगर मैं मिस्ता बिंदा से मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि 90% फेलियर रेट है, शायद इससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि स्टार्टअप का आइडिया स्टार्ट करना ये बहुत ही रोमांटिक किस्म का एक आपको चीज़ लगती है, बट व्हाई डू यू फील दैट देयर इज़ हाई लेवल, हाई परसेंटेज ऑफ फेलियर स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान? क्या वजह है? 2 रीजंस हैं मेरी नज़र में। एक तो स्टार्टअप का मतलब नहीं बताया जाता। स्टार्टअप आपका खून पसीना एक करता है, ये नहीं बताया जाता कि भाई घर भी छोड़ना पड़ सकता है, बीवी बच्चे भी छोड़ के जा सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा। फैमिली से दूर रहना पड़ेगा हफ्ता 10-10 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये नहीं बताया जाता। जब ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है ना, बंदा फिर डिसअपॉइंट हो जाता है। बंदा कहता है कि यार ये मैंने क्या शुरू कर लिया। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास इस वक्त स्टार्टअप गाइड है ना, वो प्रॉपर नहीं है हमारे मुल्क में। माजरत के साथ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं किसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। कल्प्रिट कौन है ये भी बताना सर। ये कल्प्रिट वही लोग हैं जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इन्वेस्टर्स का। इसका इन्वेस्टर्स का नहीं, हमारी यूथ का। अच्छा, जो उनको शॉर्टकट बता रहे हैं कि रातों रात तुम्हें लाखों डॉलर कमाने सिखा दूंगा, 1 महीने में डॉलर इतने कमा लो, तो ये ज्यादती है ना।
आप अगर किसी को स्किल दे रहे हैं, मशवरा भी अमानत होती है, आपने अल्लाह को जवाब देना है इसका। आप अगर किसी को मशवरा दे रहे हैं तो वो दें जो आप अपने भाई को भी दे सकते, सही बात, अपने लिए इस्तेमाल करें। सही बात है। मैं आपको कहूँ कि यार मैं तुम्हें एक दिन में एक महीने में लाखों डॉलर कमाने सिखा दूंगा, ठीक है, तो अगर इतना ही मुझे लाखों डॉलर कमाना आता है तो मैं तुम्हें क्यों 10,000 में सिखा रहा हूँ, मैं जाके कमाऊँ ना वहाँ से। सही बात, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त प्रॉब्लमेटिक हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, देखें लीडर किसी को तो बनना होगा किसी भी चीज़ के अंदर। सही है। अब दुनिया में देखें, दुनिया में हम टेक्नोलॉजी की बात करें, एलॉन मस्क, ही इज़ लीडिंग, बिल्कुल, ठीक है, गेट्स इज लीडिंग, यस। एआई, ओपन एआई का जो है सीईओ, जी, देखें उसने एक नई दुनिया कायम की है, सही बात, नई दुनिया बनाई है। वो लोग लीडर्स हैं, वो लोग करके दिखा रहे हैं, सही बात, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग, आप देखें हमारे मुल्क ने कोई भी बड़ा बंदा नहीं पैदा किया, मैं कहता हूँ कोई बड़ा बदमाश ही पैदा कर दिया हो जिड़ा कहे कि मैं 7 समुंदर पार भी इन्हें कत्ल कीते। सही बात है कोई ऐसा? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि हम शॉर्टकट में। अच्छा, इसकी जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक जो है ना, तो मैं इस इफेक्ट को कहता हूँ टिकटॉकिफिकेशन। एक ना रोहेल साहब इज़्तराब है हमारे माइंड में कि इस वीडियो को 2x पे देख जाएं, ये किताब भी जल्दी ख़त्म हो जाए, ये फिल्म भी जल्दी ख़त्म हो, ये काम भी ख़त्म करके अगले काम पे चले जाएं। अच्छा, तो प्रॉब्लम इज़ दैट वी डिडंट आस्क फॉर दिस थिंग फ्रॉम साइंटिस्ट्स। हमने नहीं स्मार्टफोन मांगा था, एक दिन हम उठे थे तो स्मार्टफोन आ गया था। हमने टिकटॉक नहीं मांगा था, हमने यूट्यूब की शॉर्ट रील, इंस्टाग्राम ने मांगा नहीं था, हमें मिल जाता है, मगर हमें सिविक सेंस नहीं दी जाती इन चीज़ों को यूज़ करने की। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम। अब जब जो बंदा टिकटॉक्स देख रहा है, रील्स को स्क्रॉल किए जा रहा है, उसके दिमाग में हर यही चीज़ आएगी ना, डोपामीन का इतना लेवल की आदत उसने कर दी अपने दिमाग को, जब तक उसको उतना मिलेगा नहीं उसकी फिर वो सोल्ड ही इन्हीं चीज़ों पे होगा कि भाईजान एक दिन में, एक रात में बीए करें और हज़ारों डॉलर कमाएं, यही इन्हीं चीज़ों के बीए पास, एक रात में बीए पास वाला केस जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब बात पता है क्या है, लेट मी कन्फेस दिस दैट वी बीन डूइंग दिस, ठीक है, व्हेन पीपल आर नॉट ईजिली कन्विंस्ड। क्या कि यार चलो एक दफ़ा आओ तो सही मेरे पास, जब तक मेरे पास कोई आएगा नहीं मैं तुम्हें सच कैसे बताऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, इट्स इनफ। ठीक है, वो नहीं होना चाह रहा, वो खुश है जिधर लगा रहने दें, सही बात है। लेकिन आप उसके पीछे अपना टाइम ना वेस्ट करें, आप उस टाइम को किसी पॉजिटिविटी में लगा दें। जो आप टेक्नोलॉजी की बात करें ना, टेक्नोलॉजी के किसी भी चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी आई है नई, वो कहते हैं ना बंदर से बंदूक आ गई, ऐसे ही है। जब तक उसको समझ आती है तब तक वो इतनी गोलियां चला चुका होता है, बहुत नुकसान हो जाता है, जंगल साड़ चुका होता है। ठीक है, तो अब हम जो टिकटॉक वाला केस है ना, वो आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें दिखाता है। अब आपका डोपामिन स्टडी करने के अंदर रिलीज हो रहा है तो स्टडीज दिखाएगा। अगर आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है कि मुझे एआई की चीज़ें सीखने को मिलें, उसमें होगा। मुझे डोपामिन मेरा रिलीज होता है कि वो सक्सेस स्टोरीज बताई जा रही हैं, सही बात, मेरा उसके अंदर रिलीज होता है। हर इंसान की अपनी अपनी इंटरेस्ट है। ठीक तो हम अंडर डेवलप कंट्री हैं और अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात ये, खुशाइन बात ये कि अब थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हो गया टेक्नोलॉजी का हमारे मुल्क के अंदर। ये टेक्नोलॉजी वॉर जीती है आपने। ठीक, बिल्कुल ठीक। तलवारों की जंग तो नहीं थी, टेक्नोलॉजी वॉर। टेक्नोलॉजी का एक चीज़ आपसे बेहतर है, सुपीरियर है एक चीज़, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना है। यूजेज मैं अक्सर कहता हूँ कैमरा खरीदने वाला फोटोग्राफर नहीं बन जाता, बैट पकड़ने वाला बैट्समैन नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी हमें कि हमें इसका इस्तेमाल किस तरह। एक मोबाइल फ़ोन पूरी दुनिया है, मैं यहाँ बैठ के क्या नहीं देख सकता, सब कुछ। मैं यहाँ बैठ के क्या नहीं कर सकता, सब कुछ। मैं यहाँ से हर बेनिफिट मोबाइल, सिर्फ मैं उसके अंदर से आप मैं कहें कि सांस भी ले सकता हूँ। अगर मुझे सांस नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से ऑर्डर करके अपने लिए वो मंगवा लूँ। गुड वन, सही बात, सही कह रहे हैं। हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। आप कहें आपकी भूख नहीं मिटाएगा, खोलें ऐप, खोलें आप, ऑर्डर करें, आपका खाना आपके पास आ जाएगा। सही बात, ठीक है। तो अब ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिसको यूटिलाइज करके मैं और आप यहाँ बैठे हैं। सही है। अगर हम भी इसके नेगेटिव यूजेज में होता तो आप भी किसी जगह पे नौकरी कर रहे होते, सही और मैं भी कहीं फट्टा लगा के बैठा होता या रेडी लगा के बैठा होता। सही है। तो ये चीज़ें हैं फाद भाई जो इम्पैक्ट रखती हैं, जिसको समझने की ज़रूरत है। सही है। और मैंने और आपने हम अपने लेवल पे बात करेंगे, अपने लेवल पे चीज़ें करेंगे। हम
प्रॉब्लम ये कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। आप निकाल के देखें, आप भी एक ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, प्रॉपर आपके बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ होती हैं और सारी इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ और इंटेलेक्चुअल वीडियोज़ होती हैं। तो आप ये निकाल के देख लें कि वहाँ पर जो वल्गर वीडियोज़ हैं, पॉडकास्टिक्स डिफरेंट, और जो इस तरह की पॉडकास्ट है उनके व्यूज़ में कितना डिफरेंस है। सही बात है। आपका और मेरा शायद ही कोई क्लिप वायरल हो जाए। अगर यहाँ पे मैं आपके साथ कोई 2 अल्फाज दूसरे बोलूंगा तो अगले मिनट में अभी आप मिनाहिल मलिक की हम बातें शुरू करते हैं, देखें कैसे वायरल हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो भाई ये पब्लिसिटी स्टंट्स हैं। सही बात है, ठीक है, ये पब्लिसिटी स्टंट्स हैं। एक बंदा सारा कुछ करके भी कह रहा है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब उसे पता है। सही है, तो आप अपनी जो अपना किबला दुरुस्त करें, उसको लगा रहने दें जिधर लगा। एग्री विद, आई कुडंट एग्री मोर ऑन दिस। अच्छा ये बताएं, व्हाट इज द पिवटल माइंडसेट सक्सेस के लिए जो आपको लगता है कि ये चीज़ लाजमी है, ये चीज़ जिद किस चीज़ की, कोई एग्जांपल दें। क्या जिद, किस चीज़ की जिद? मेरे एक दोस्त हैं, वो एक बार मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा जी आप विजन को कैसे देखते हैं, विजन की क्या डेफिनेशन है? मुझे उनकी बात बड़ी प्यारी लगी। हमारे लाहौर के ही हैं। अच्छा। हाँ, इजाज़ भाई। अच्छा, मैं नाम मेंशन करता हूँ, जिसकी अच्छी चीज़ नहीं कोई बात, उसको मेंशन करना ठीक है। मैंने कहा आपको विजन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? कहते विजन, मुझे उन्होंने ऐसे पूछा ना कि विजन बताओ। मैंने कहा जी मेरा ये विजन है। कहते कि इसके ऊपर कितना कमिटेड हो? मैंने कहा जी मैं 100% कमिटेड हूँ। मुझे आप कहेंगे तो मैं ये करूँगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी, क्योंकि हर इंसान की अपनी कमिटमेंट होती है। सही है, बिल्कुल ठीक। उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी चीज़ सिखाई फात भाई, विजन इज़ ग्रेट। ठीक है, ग्रेट का मतलब है जिद। सही है, जो बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने इस तरफ से लेके, उन्होंने मुझे कहा कि छोटा बच्चा जो होता है ना, जब उसे कोई चीज़ चाहिए होती है, आप दिला नहीं रहे, वो तब तक जिद करेगा जब तक आप उसे दिला नहीं देंगे। ठीक बात है। तो अपने विजन को अचीव करने के लिए आप तब तक जिद करें जब तक आप उसको अचीव ना करें। ठीक कह रहे हैं। और सक्सेसफुल माइंडसेट के पीछे आप जितने भी सक्सेस स्टोरीज निकालेंगे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स निकालेंगे, बिजनेसमैन निकालेंगे, इवन सेलिब्रिटीज निकालेंगे या मॉडल्स निकालेंगे या जो भी लोग निकालेंगे, उसके पीछे एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट होती है। सही बात है। एक 10 साल का 20 साल का तजर्बा और उसके एक्सपीरियंस होता है, मैं वो बाद में नज़र आ रहा होता है। मैं अगर आपके साथ सामने बैठा हूँ 14 साल के बाद बैठा हूँ, 14 साल के कॉन्टिन्यूस एफर्ट के बाद बैठा हूँ। और एक चीज़, अगर आपको 1-2 साल के अंदर शोहरत मिल भी गई है तो वो वापस भी उसी तरह जाएगी। सही, क्योंकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी उस लेवल की नहीं है, उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है। सही है। अभी आप, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, टिकटॉक पे अभी जो पिछले दिनों स्कैंडल्स चलते रहे आपके सामने, जैसे आया वैसे ही गया। बिल्कुल ठीक, कोई दूसरी राय तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो पिवटल माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, जिद, वो भाई जिद है। क्या बात है कि अगर मैंने ये सोचा तो मैं ये करूँगा। अच्छा, हम लोगों में ना बाय बर्थ ये प्री एम्बेडेड होता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। आप देखें ना, हम मिलियंस ऑफ स्पर्म से रेस लगा के जीते हैं, ठीक है? और आपने तो जीते हैं ना। आपने तो एक प्रोडक्ट भी बना दिया उसके लिए, क्या नाम है उसका? न्यूजाइजर, ठीक है। न्यूजाइजर यूज करके वो हमारे स्पर्म भी बड़ी तेजी से जाकर रेसें जीतेंगे, ठीक है? तो ये तो हमारे अंदर बाय बॉर्न वी आर विनर्स, यस, ठीक है। दूसरा, अब मैं जिम रॉन पूछा करता था लोगों से कि भाई आप कितनी देर तक अपने बच्चे को इजाज़त दोगे कि वो चलना सीखे? वो गिरता है, बार बार उठता है, कितने दिन आप उसको अलाउ करेंगे? कहते व्हाट स्टुपिडिटी यार, हम उसे जब तक वो चलना नहीं सीख जाता तब तक हम उसे कहेंगे बेटा उठो दोबारा चलो, करके दिखाओ, करके दिखाओ। हम कोई बात नहीं, गिर गया फिर कर लो। हम सब ऐसे खड़े हुए हैं भाई, हम क्रॉल करते करते ऐसे गिर गिर के पड़े हुए हैं। ये हमारे दिमाग में था। अब ये बाद में जमाने ने हमारे दिमाग में चीज़ डाली है कि भाई तुम गिर गए तो टैग है तो उठ नहीं सकते। भाई अभी इस चीज़ पे बहुत काम हो रहा है, इसकी अवेयरनेस पे बहुत काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह से, आप भी कर रहे हैं, मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर कि यार उठो। हमें किसी ने सिखाया, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके आते हैं ऊपर, तुम उठो। सही बात है, तुम खड़े हो। अब देखें, अब खड़े तो आपने खुद होना है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जो स्किल है ना, वो गिर कर उठने की स्किल है। अगर आप बड़ी से बड़ी स्किल भी आप हासिल करो, डेटा साइंस की आप हासिल कर लो, आप आईटी की फील्ड में कुछ भी कर लो, डिजिटल मार्केटर बन गए, लेकिन अगर आपको दूसरे चौथे दिन बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा, या अगले दिन यू डू नॉट फील लाइक डूइंग कंफर्ट जोन के अंदर, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ कॉन्फिडेंस, आई ऑफ्टन फील दैट वे, ठीक है? तो आपको इस चीज़ से अपनी जो है ना जान छुड़ानी पड़ती। मैं थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल इससे रिलेटेड, अब आप पर्सनल तो नहीं है, पब्लिक ही होगा। व्हाट वाज योर मोमेंट ऑफ एडवर्सिटी जब आपने कहा नहीं मैंने हारना नहीं है इस अपने इस जर्नी? भाई भूख देखी थी। भूख देखी
किस लेवल की? इस लेवल की कि एक वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ बेचना पड़ा था। कब की बात है? मेरी आंखें अभी भी नम हो रही हैं। ये है अर्लियर कोई 2013। अच्छा। हाँ। ओए होए होए। लोगों को बस दरख्त बना हुआ नजर आता है, ये नहीं देखते नीचे तो रूट कैसे बनी है। बस उस वक्त ये माइंड में था कि यार नहीं, दोबारा ये लेवल नहीं है, ये चीज़ दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगी। तब क्या जॉब कर रहे थे? तब बिल्कुल एक दुकान थी, ये जो ख़वातीन की लेसिस होती हैं, ठीक है। इसके बाहर मैं लास्टक बेचा करता था। ओए ओए हून गल कितनी ना करना लिया। अच्छा सही है। ये बात आज तक मैंने शेयर नहीं नहीं, कितने मजे की बात। खुदा की कसम, ये आज मैं पहली दफ़ा अच्छा दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपने इमोशनल कर दिया, हाँ जी, हाँ नाजायज़ फ़ायदा उठाया आपने मेरे। सही है, सही है। तो मैं वो बेचा करता था। अच्छा। महीने के 3,000 रुपये बचते थे। MBA के बाद? नहीं है, ये तो मैट्रिक के बाद की बात। अच्छा, मैट्रिक के बाद। मैं तो मेरी उम्र बहुत थोड़ी है अभी। अच्छा, वो बस खा पी के जरा खा पी के और रगड़े बहुत खाई हैं। हाँ नहीं, सही रगड़ा बात बहुत खाया। सही बात है भाई। एंटरप्रेन्योर के चेहरे पे ना उसकी ज़िंदगी एक दास्तान लिख जाती है। तो वो टाइम मुझे आज भी याद है, और आज भी मैं उन गलियों से गुजरता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं मेरे माइंड में कि देखो मैं वही हूँ जो यहाँ पर ये किया करता था। सही बात है। दूसरी वो ये होती है कि यार मैं यहाँ से उठ के गया हूँ, अपने आप को वो भी रखता हूँ। सही है। और उनको जाके वो भी कर रहा हूँ, देखो मैं वही हूँ जो यहाँ से तुमने जिसको तुमने रगड़ा लगाया और आज तुम्हें वो पीछे छोड़ के जा रहा है। सही है। दूसरा कि अपनी याद रखने के लिए कि मैं क्या था। सही। ठीक है, ताकि मैं अपनी औकात से बाहर ना हूँ जो लोग हो जाते हैं नॉर्मली। सही है। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे एक पुश दिया। ठीक है। और जो जी प्लीज़ जी आप कंटिन्यू करें, कोई बात। और जो इसमें सपोर्ट थी वो मेरी माँ की थी। माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी सेहत करे। सही है। तो फिर आपको पता है जिस इंसान के साथ माँ की दुआएं, माँ के बगैर तो सर, माँ एंड सल्यूट टू आंटी, आपने ऐसा वो फिर नहीं, वो माफ़ी नहीं है। फिर अल्लाह ने अपने प्यार से माँ के प्यार को तशबीह दी है। सही बात। अल्लाह के लिए दुनिया में सबसे अजीम हस्ती माँ ही है। सही बात है। नो डाउट। और मदर्स डे भी अभी गुजरा है, तो अच्छी बात है, मैंने माँ को डिस्कस कर लिया। तो फ्रॉम दैट आई अज्यूम कि आपके पास तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कोई कैपिटल नहीं होगा, तो फिर आप किसी कैपिटल वेंचरिस्ट के पास गए या कैसे कैपिटल जमा किया? मैंने जॉब की, मैं 2011 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी। अच्छा। मैट्रिक के बाद। ठीक है। मैट्रिक मेरा 11 में हुआ था। अच्छा। और मैट्रिक के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। और ये लास्टिक वास्टिक वाली गेम तब की है, ये जो मैंने तो ये स्टोरी उसी वक्त की है। सही है। 3,000 से स्टार्ट की थी पहली जॉब। सही। तो बहुत काम किए, डिफरेंट काम किए। कपड़े की दुकान पे भी काम किया 4 एक दिन। वो मुझे ओए करके बुलाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि यार आपकी मेहरबानी है, मुझे आप जाने दें। उन्होंने कहा ठीक है, तू नहीं कम कर सकता। ये भी एक मोटिवेशन थी मेरे लिए, इसकी ऐसी की तैसी। आज मैं उसी दुकान के बाहर से गुजरता हूँ, बेचारा बाहर फट्टे पैसे बैठा होता है। तो मैं उसको अल्लाह माफ़ करे उस नज़र से नहीं देखता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। विजन की बात है ना, वंस अगेन ना, विजन की बात। तो मोटिवेशन जो थी ना वो यही थी कि भाई कुछ करना है। तो जॉब कर करके आपने इतने पैसे जोड़ लिए? हाँ, जब आखिरी जॉब छोड़ी मैं 10 लाख रुपए कमाता था यार। अल्लाह। अच्छा, फिर पॉसिबल है, फिर पॉसिबल। ये किस सन की बात है? ये 2022। 2022। चलो ठीक है। यानी सुकून भी तो अभी फिर बचा ही हुआ, सुकून को तो इतना टाइम ही नहीं हुआ। 2.5 साल में इतना अपने मतलब 3 साल होने वाले हैं, नवंबर में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं क्या वजह है? आप चाय साथ लेते रहें, ये सब कुछ एडिटिंग में मैं कवर कर लूँगा, ये कोई ऐसा मसला। आप सुकून से सिप लें। नहीं मैं और उसके बाद आपने जवाब देना। कोई मैं चल रहा हूँ सर, ये तो मेरे ब्लूपर्स में चली जाती हैं चीज़ें, जो है मेरा कुछ भी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है, ये बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ रुहेल भाई कि आप एक ओमनी प्रेजेंस चाहते हैं अपनी हर जगह पे। यानी मैं अब देख रहा हूँ रमज़ान में सुकून की आवाज़, मैंने नातें सुनी। अच्छा। ठीक है। मैं बड़ी वो आपकी नज़र है हमारे ऊपर। मैं कभी भी बगैर रिसर्च के नहीं आता। ठीक है। अच्छा, फिर मैं अब इस दफ़ा अपने शहर सरगोदा से आ रहा था, मैंने देखा इतना बड़ा बिल बोर्ड वहाँ पे मोटरवे पर, जॉइंट ऑन का। ठीक है। फिर जो पॉडकास्ट खोलूँ उसके अंदर मुझे आप नज़र आते हैं। मतलब इतनी ओमनी प्रेजेंस, ये किसी स्ट्रेटजी के तहत है
क्या वजह है? आप ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगा रहे हैं या क्या क्या चक्कर है? विदाउट एनी प्लानिंग है या क्या इसके पीछे मोटिव क्या है? नहीं, ये विद प्लानिंग है। विद प्लानिंग है, कैलकुलेटेड है? कैलकुलेटेड नहीं है, कैलकुलेटेड नहीं, अनकैलकुलेटेड है, लेकिन विद प्लानिंग है। ठीक है। हम अपना मार्केटिंग बजट कभी भी एक दायरे के अंदर नहीं रखते। हमें जहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर स्पेंडिंग करने से फ़ायदा होगा, हम करते हैं। ठीक है। भले वो हमारा बजट आउट हो रहा है, हम मार्केटिंग के बजट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सही है। ठीक है, तो ये विद प्लानिंग है। ठीक है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कोट किया कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो क्यों नॉकिंग करती रहती हैं, ताकि वो अलाइव रहें। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे मार्केट क्रिएशन था। जब मैं इस मार्केट में आया, इस मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ये चीज़ें। हाँ, वाकई में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कुछ था ही नहीं, सब कुछ, कोई इक्का दुक्का कोई होगा, नहीं था, कोई भी नहीं था। मेरी वाली स्पेसिफिक डोमेन के अंदर हाँ, फूड में है था ये, फूड में थे सप्लीमेंट्स और इन चीज़ों ये सप्लीमेंट्स में भी थे लोग, ऑयल्स के अंदर, एसेंशियल ऑयल्स में वाकई नहीं था। सही बात है। हमने इसको स्टार्ट किया, हमने एक नई मार्केट क्रिएट की। ठीक है। हमारा तो वी टेक प्राइड के हमने अपने मुल्क को एक नई इंडस्ट्री दी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमने मुल्क पाकिस्तान को एक नई इंडस्ट्री दी है। ठीक है, तो वो जब इंडस्ट्री दी ना तो बहुत जोर लगा। सबसे पहले लोगों को बताना कि भाई ये है क्या, ये रॉकेट साइंस। लोग इसको तेल कहते थे। तो तेल ही है, और की है भाईजान, एसेंशियल ऑयल क्या है? इंग्लिश में एसेंशियल भाई आप 2025 में उर्दू में जरूरी तेल है, इंग्लिश में भाई मैं तेल करके उसकी वैल्यू कैसे कम कर दूं? हाँ, ये हुई ना बात। ब्रांडिंग, पैकेजिंग। अब आपने बात, अब बिजनेस लाइक बात। जब मैं आप उसको तेल कहूंगा तो मुझे बताएं, आप 150 से ज्यादा कीमत में खरीदें? सही बात, नहीं खरीदें। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये वो चीजें हैं जो हम लोग मिस करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जब आपने प्रोडक्ट को बेचना है, प्रोडक्ट को बताना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को पहले बताना, तो पहले उसका प्रॉब्लम तो उसको बताएंगे, तुम्हें ये मसला है। ठीक है, आपने देखा हमारे मुल्क की सारी दीवारों पे लिखा हुआ है कि मर्दाना कमजोरी का इलाज, हकीम फलाना, हकीम टमकाना। ऐसा नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान के मर्द कमजोर हैं? सही बात। ठीक है, सही बात है। तो ये वो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आ जाएं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम जब बोर्ड्स की बात करते हैं, हम सारी बातें करते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेलनेस कंपनी बने। दैट्स द विजन, कंज्यूमर वेलनेस कंपनी। विजन इज वी चेंज लाइव्स। बट देयर हैज टू बी सम, जिंदगियां बदलनी, कोई नंबर भी है दिमाग में? हमें जिंदगियां बदलनी है। नहीं, कोई नंबर नहीं है। अच्छा, इनफिनिट। हमारा ये इरादा है कि हमें नंबर वन, हम वन एंड ओनली की हमारी रेस है, वन एंड ओनली की सुपरमेसी है कि एसेंशियल ऑयल्स में कोई भी नहीं है। सही बात। वो तो एक हमारा अपना प्रेस्टीज है, उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं। सही बात। वैसे भी जंग अपने साथ ही होती है, बंदा मोनोपोली के साथ। यस, बीइंग ए ब्रांड लीडर, हाँ जी, आपको अपने आप से एक स्टेप अहेड चलना पड़ता है। कॉपी पेस्ट का क्या है? इसने लाल कपड़े पहनाए, आप नीले पहना दें। सही बात। इसने लेफ्ट में लिखा है, आप राइट में लिख दें। फर्क तो नहीं है ना? सही बात, सही बात। तो आपको बीइंग ए लीडर, आपको अपने आप से एक स्टेप आगे चलना पड़ता है। आपका जो कंपटीशन है आपके पिछले दिन से, बीइंग ए लीडर, जो वही ये बातें हैं जो आप हमारे जो बड़े ठीक है गुजरे में, जो फिलोसफर्स गुजरे में, वही यही सारी बातें करते हैं कि आपका कंपटीशन आपके साथ है। ठीक है। तो आई ऑलवेज से कि आप अपने लिए काम करें, किसी कंपनी के लिए काम ना करें। जॉब करें उसमें अपने लिए जॉब करें। ठीक है। ठीक है, अपने लिए से क्या मतलब है? अपना बेस्ट दें, अपना एक्सपोज करें अपना आप उसके अंदर। सही है। अपना पोटेंशियल उसके अंदर निकालें कि मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है। जो बात आपने की है ना कि जो एंटरप्रेन्योर होता है और जो जिद होती है वो बार बार उठने की होती है। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम दुनिया का पैसा तमाम लोगों में एक जितना बांट दें, विद इन डेज वो पैसा उन्हीं लोगों के पास ज़्यादा होगा जिनके पास पहले था। ठीक बात है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? They know the game, how to, they know the game। हाँ, सही है। तो जो बंदा गिर के उठना सीखता है ना, वो 1000 बार गिर जाए वो दोबारा उठ जाएगा। ठीक बात, सही है। ठीक है, तो अनटिल अनलेस वो हार ना मान ले। अब ब्रांडिंग मार्केटिंग की बात हो रही है, अब आप मुझे बताएं किस चीज़ पे आपको लगता है कि ROI सबसे ज़्यादा मिल रहा है? ईमेल मार्केटिंग पे, गूगल मार्केटिंग पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या टीवी एड्स पे? कुछ चीज़ों को तो बंदा गेज नहीं कर सकता, ठीक है, कि टीवी एड्स को गेज नहीं कर सकता, बिल बोर्ड को बंदा गेज नहीं कर सकता, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम फीलिंग आपके डीप डाउन, आपके सबकॉन्शियस में, कि यार इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कौन सी चीज़ से होता है ज़्यादा? भाई आजकल तो ई-कॉमर्स का टाइम है। वो तो है, ई-कॉमर्स की मार्केटिंग। ई-कॉमर्स में देखें, ई-कॉमर्स में बिल बोर्ड्स नहीं आ रहे। मैं थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। बिल बोर्ड्स नहीं आ रहे, ठीक है। ई-कॉमर्स में टीवी एड्स नहीं आ रहे, ई-कॉमर्स में पेपर जो प्रिंट मीडिया नहीं आ रहा। ठीक है,
वहाँ से भी अगर आप राउट कर लें तो आपकी वो कारीगरी है, लेकिन वो एक अवेयरनेस के लिए होता है। जैसे हमने बिल बोर्ड लगाया, आपने देखा तो मेरे लिए मैं उसको 1 महीना और कैरी करूँगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। जब मुझे फीडबैक मिलता है वो उसका यही है, सही है कि लोग देख रहे हैं ताकि मैं लोगों को नजर आता रहूँ। तो ई कॉमर्स पाकिस्तान में 2025 में 4x के साथ ग्रो कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स की जो ग्रोथ चल रही है कभी हिस्ट्री में किसी मुल्क ने विटनेस नहीं की। ये बात ज़हन में, आप रिसर्च खोल के देखें। नहीं, सही है, ठीक है। तो 2025 में जो ग्रोथ चल रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अभी अगर किसी को ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो कर ले। थोड़ा सा टफ हो गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गई, कुछ इस तरह के मामलात आ गए, लेकिन चीज़ें स्टेबल हो रही हैं अब। चीज़ें स्टेबल हो रही हैं मतलब कि चीज़ें अपनी जगह पर रुकी हुई हैं। ये भी बहुत बड़ी स्टेबिलिटी होती है। सही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ नहीं रहा, चीज़ें स्टेबल हो रही है। लोग आपको इसमें फेसबुक से ज़्यादा मिल रहा है, इंस्टा से मिल रहा है, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन? इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट। मेरी जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है वो टिकटॉक पे ज़्यादा चलती हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चलती हैं क्योंकि वहाँ पे जेन ज़ी है। हाँ, मेरा जो जॉइंट टोन है वो फेसबुक पे ज़्यादा चलता है, वहाँ पे मैच्योर ऑडियंस है। सही बात है, ये तो जेन ज़ी को नहीं, ये जेन ज़ी का प्रोडक्ट नहीं है। सही तो इट डिपेंड्स ऑन निश, इट डिपेंड्स ऑन एड्स, लेकिन फॉर अस फेसबुक इज़ द की प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम अच्छा काम करते हैं। सही है। वैसे चले नंबर्स की हम बात नहीं करते हैं अभी। हाँ, नंबर्स की बात नहीं करनी चाहिए, ये पर्सनल होता है, वो चीज़ मैं नहीं कहूँगा। अच्छा रोहेल साहब, ये बताइएगा, व्हाट डू यू फील इज़ द मोस्ट ओवररेटेड रोल इन बिजनेस? जो आपको लगता है लोग बड़ा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, मुझे नहीं लगता कि यार इसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस। ऐसी कौन सा आपको बुक का रूल ऐसा लगा है जो रियल लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट सही? या बुक की बात करें या स्पेसिफिकली? बुक से मतलब बड़ों का भी विजडम है, लोगों की बताई हुई बातें भी हैं, किताबों में भी लिखा है, जनरली अंडरस्टूड है, और आपने प्रैक्टिकली करके देखा नहीं है बकवास कर ले ऐसी कोई? सबसे बड़ी बकवास लोगों की बातें हैं। अच्छा ठीक है, सही है। कल को भाई जब आप गिरते हैं कोई नहीं पूछता। सही बात। कामयाब होते हैं तो बड़े फ़ोन आते हैं आप कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पढ़ता था, मैं तुम्हारे साथ उस बस में मिला था, मैं तुम्हारे साथ वहाँ हुआ था। सही बात तो है। मैं इसको अल्लाह माफ़ करे उस सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना एसेंशियल ऑयल्स का, तो मुझे किसी ने कहा कि यार तू तेल बेचा करेगा। कहा किसी? हाँ। अच्छा, सही। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इंशाल्लाह ठीक है। तो अब मुझे आप बताएं, अगर मैं ये सोच लेता कि यार मैं तेल बेचा करांगा, मैं यहाँ बैठा होता? कभी भी नहीं। आप मुझे बुलाते? नहीं बुलाते ना। तो ये लोगों की बातों से थोड़ा सा दूर हैं, थोड़ा नहीं बहुत दूर हैं। मैं तो बहुत कम जाता हूँ अपने इवेंट्स के ऊपर भी, और इधर उधर फैमिली इवेंट्स के ऊपर जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं। सही बात है। ठीक है कि यार लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं फीडबैक को इतना सीरियसली नहीं लेना? हाँ, फीडबैक, पर्सनल फीडबैक को लें सीरियस। हाँ, अगर आप कोई ऐसी बराए इस्लाह हो तो, हाँ बराए इस्लाह हो तो ठीक है। बराए इस्लाह भी लोग कॉल करते हैं, यार ये चीज़ इंप्रूव हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। सही है। फिर उसको आप नेक्स्ट टाइम ख्याल रखते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। सर आइडिया ये कैसे पॉपअप हुआ आपके माइंड में? कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है जहाँ से बंदा प्रॉब्लम देखता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। मेरे फादर ना हॉस्पिटलाइज थे। अच्छा। तो उनकी एक सर्जरी हुई तो उनको दर्द बहुत होता था, इन्फेक्शन नहीं जा रहा था। किस चीज़ का? कॉलन का उनका सर्जरी हुआ। ठीक है। तो उनको ना इन्फेक्शन नहीं जा रहा था और दर्द बहुत होता था। हॉस्पिटल में था मैं उनके साथ। सही। तो मैंने अपने फादर के साथ बड़ा टाइम गुजारा उस वक्त, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं उनके साथ था। और तो ही इज़ माई हीरो इंस्पिरेशन। यस, उन्होंने मुझे सेल सिखाई है, मेरे उस्ताद वही हैं। तो वो हॉस्पिटल में थे। तो ये बात मैंने इसलिए की कि मैं हर पॉडकास्ट में अम्मा जी का जिक्र ज़रूर करता हूँ, उनको भूल जाता हूँ, लेकिन चूँकि उन्होंने कभी गिला भी नहीं किया, लेकिन आज मेरे दिल में आया तो मैंने कहा मैं बताऊँ। ही इज़ माई मुर्शद एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स। तो फादर जब हॉस्पिटल में थे ना, फाद भाई, तो उनकी सर्जरी हुई तो उनके ना पेन नहीं जाता था, इन्फेक्शन नहीं जा रहा था। तो मैंने रिसर्च शुरू किया कि कोई ऐसी टॉपिकल चीज़ अगर हम इसके ऊपर लगाएं और वो नेचुरल भी हो और इनका पेन चला जाए। तो मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं मिला। पाकिस्तान में वही मंजन बेचना प्रोग्राम और सारी चीज़ें और वो सारा कुछ। अच्छा। मैंने कहा यार इन्फेक्शन पहले इतना है, अगर मैं गोली दूंगा, दवाई दूंगा, डॉक्टर्स दे ही रहे हैं, उनसे ज़्यादा तो नहीं दे सकता मैं। अच्छा। मैं उनसे बड़ा मास्टर तो नहीं हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ जो इसको कम करे। तो फिर उस रिसर्च के अंदर कुछ मुझे ये कुछ ऑयल्स नज़र आए। अच्छा। यस, अमेज़ॉन पे। और वो अमेरिकन प्रोडक्ट था। सही है। ठीक है।
तो मैंने फिर उसको किसी तरीके से मंगवाया रिसोर्सेज अपने यूज़ करके। वो आया तो उसने काम किया। अच्छा। मैंने देखा कि इसके अंदर क्या है, वो एसेंशियल ऑयल से। मैंने कहा यार अगर ये इस पे काम कर सकते हैं ना तो ये हर काम कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि 5000 साल पहले जब दवाइयाँ नहीं हुआ करती तो जड़ी बूटियों से इलाज होता था। ऐसे आयुर्वेद और यही सब आयुर्वेद की मार्केट जो है इंडिया में आप देखें कैसे ग्रो कर रही है, तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो आयुर्वेद का जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेथड आज भी चलता है, मसाज थेरेपी जिसको आप बोलते हैं। सही है। ठीक है। फिजियोथेरेपी में क्या है, यही है मसाज, सेंसरी पॉइंट्स और मसाज, अब थोड़ा सा एडवांस हो गया और टेक्निक्स यूज होती हैं। तो मैंने कहा यार ये तो गेम ही बहुत बड़ी है। फिर मैंने रिसर्च किया, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था। अच्छा। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं था। फिर हमने एक अमेरिकन कंपनी से कांटेक्ट करके, रिसर्च करके कांटेक्ट करके उनसे फिर सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है। और उन्होंने फिर हमें कुछ फॉर्मुलेशंस दी। जब उन्होंने वो फॉर्मुलेशंस दी तो हमें अपने मुल्क के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक हमें यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलता था उन फॉर्मुलेशंस के मुताबिक। अच्छा। फिर हमने देखा कि यार ये प्रोडक्ट किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर करा के करते फिर हमने उनकी रिसर्चेज निकाली। तो सारे नेटिव चीज़ों से ही बनाया? हाँ, सारा नेटिव प्लांट से है? यस, प्लांट से। अच्छा। एसेंशियल ऑयल का मतलब ये है कि किसी प्लांट या वो एसेंशियल जानवर से भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हाँ। एसेंशियल ऑयल का मतलब ये, जैसे हम ऑस्ट्रिच ऑयल यूज़ करते हैं, वो ऑस्ट्रिच की उससे बनता है, फैट से। सही है। ठीक है। तो एसेंशियल ऑयल्स का मतलब ही ये है कि उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया, एसेंस निकाला गया है प्लांट का, सीड का या फ्रूट का। सही है। ठीक है। तो वो हमने फिर मल्टीपल उसके ऊपर करना शुरू किया और रिसर्चेस करनी शुरू की। और सारा मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मेरा फार्मास्यूटिकल का बैकग्राउंड था और मेरे पास टीम फार्मासिस्ट की थी। आपने तो MBA नहीं था किया? नहीं, मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल से था। मैं बाय चांस जॉब वहाँ। अच्छा, ठीक है। बाय चांस फार्मा में आ गया था, तो मुझे नहीं पता था कि उसी के साथ फिर जिंदगी वाबस्ता हो जाएगी। सही। मैंने MBA फिर उसके बाद MPhil सेल्स एंड मार्केटिंग में भी किया हुआ। अच्छा। अभी मैं PhD की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है। सीखो, शर्म करो, सीखो। अच्छा। तो उसमें सर जो आइडिया जो पॉपअप हुआ इस तरह से हुआ। फिर हमने उसके ऊपर वर्किंग की। 2020 की बात है ये गालबन। 2 साल लगे हमें आइडिया मैच्योर करने में। सही। फिर एक दिन इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, अगले दिन जॉब छोड़ दी, रातों रात। वाह। गाड़ी थी 1800 सीसी होंडा, जिस पे जो कहते थे ना कि अगर किसी के घर वाले नहीं मानते तो उसको ये गाड़ी। सही बात है। फिर इस्तिखारे भी ठीक आते होते। वो वाला स्टेटस था। और पैसे भी अच्छे खासे थे और ठीक ठाक मैं पैसे अर्न कर रहा था। रातों रात जॉब छोड़ी, कश्तियाँ जलाई। तब शादी हो गई थी? मैं शादी मेरी हो गई थी उस वक्त। हाँ, हो गई। सही है। तो बस उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ठहरिए, तू आ गया तो अब मैं तेरे। दैट वाज द यूरेका मोमेंट। आपने कहा लो जी, फार्मूला मिल गया, नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। ठीक हो गया। सर, ये जितना भी नॉलेज है, विजडम है, कोई यू आर एन एविड रीडर या फिर ये सीना बसीना या हसीना बहसीना इल्म हासिल कर लिया आपने? सर, हसीनों वाला इल्म तो मैंने भी एक्सपोज नहीं किया। अच्छा। जो अल्लाह ना कराए। मैं कोई अच्छा रीडर नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, नहीं, मैं स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में भी मैं उस हद तक पढ़ता था जितनी की जरूरत थी। ठीक है। और काम बड़े थे करने को, जो कि मैं जॉब करता था और सारा कुछ, अभी भी स्टिल। लेकिन अभी जो विजडम और ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने सीखी हैं आप जैसे दोस्तों से। बहुत शुक्रिया। सही है। ठीक है। जब किसी के साथ बैठते हैं वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों मैं एक जगह पे था एज ए गेस्ट स्पीकर। तो वहाँ पर मैं तो अपनी तकरीर जो करनी थी कर दी। मेरे बाद एक बच्चा आया, उसने बड़ी प्यारी बात की, मैंने उससे सीखा, मैंने उसको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया, मुझे फ़ायदा हो गया। वाह, क्या बात है। तो मैं उस दिन सोच रहा था, मैंने कहा ये मकसद था मेरा वहाँ जाने का, ऑब्जेक्टिव है ना हर चीज़ का वहाँ जाने का। सही बात। मैंने कहा ये इसलिए अल्लाह ने मुझे भेजा था कि तुझे वहाँ से सीखने को मिलेगा। बहुत आला। तो ये है। तो और एक्सपीरियंसेस ठोकरें जो है ना बादामों से तेज होती हैं। yes. सही बात है। वो गाना भी है ना इसके ऊपर। हाँ, वो मैं वहीं से ही जुमला लेकर वो कह रहा हूँ। वो कहते धोखे खाने से बंदा सही जो है ना सीखता है, धोखे खाने से, धक्के खाने से, एक्सपीरियंसेस एंड मूवमेंट ऑफ एडवर्सिटीज दैट एक्चुअली मेक वन सेल्फ अ कुंदन। ठीक है, जो बंदे को कक से लाख बनाती है। सर, अब से लेकर आगे फ्यूचर विजन अब क्या आप देखते हो प्रोडक्ट को लेके और अपने आप को लेके? क्या भाई, मुझे 2024 में इमर्जिंग ई-कॉमर्स लीडर अवार्ड मिला है। माशाल्लाह। तो मैं इस प्रेस्टीज को मेंटेन करना चाहता हूँ। अच्छा।
ताकि जो मुझे जिसने एक्नॉलेज किया ना, जिस प्लेटफॉर्म ने, उसको ये ना लगे कि यार गलत बंदे को एक्नॉलेज कर लिया। ठीक है, एक तो ये अभी तो मेंटेनेंस का वो चल रहा है वो, लेकिन उसके साथ ग्रोथ भी चल रही है। तो मुझे हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा रोल प्ले करना है, यानी अभी नॉट इन पॉलिटिक्स। अभी वो टाइम नहीं आया कि आप रोहेल रेप्लिकेट करें, कोई 4-5 और रोहेल बनाएं? कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ, सही है, कोशिश कर रहा हूँ। और मैं मेरा देखें, मेरा तो विजन ही यही है कि मुझे ज़िंदगियाँ बदलनी हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स के थ्रू नहीं। ये थोड़ा सा होराइजन बड़ा है, ये बात बहुत आपने ज़बरदस्त, बच्चों को तालीम दे के बदलनी है, ज़बरदस्त। देखें मेरा अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरा कितना की एक्सपेंस होगा, एक लिमिट है ना जी। सही कह रहे हैं। तो कितनी की आप अयाशी भी कर लें तो कितना की खर्चा होगा आपका। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, आप दें उनको, पढ़ाएं, उससे क्या होगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं चलें डिस्क्लोज कर देता हूँ, मैं कभी अपनी चैरिटी डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन ये चैरिटी नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं लोगों को शायद इससे सीखने को मिले। मैं एक फोर्स तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, किस किस्म की? मैं यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को वो करा रहा हूँ, स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, माशाल्लाह, कि पढ़ो, वाह, तालीम लो, वो बनेगी सुकून फोर्स, वाह, वो मेरे विजन को आगे लेके चलेंगे। बहुत आला। ठीक है, अगर 100 बच्चे हैं तो 10 भी लेके चल पड़े ना, तो कितने रॉयल रेप्लिकेट हुए? 10 हो गए। क्या बात, 10 हो गए, और 10 के नीचे कितने लोग और एम्प्लॉय होंगे, है ना? तो वो मेरे वो दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं कि भाई जो मेंटोरशिप है ना, वो भी खुद देनी है, सिर्फ पैसे नहीं देने। बहुत आला, वो एक है एलिमेंट। तो ये है वो आपका जो रेप्लिकेशन वाला मामला। बिल्कुल ठीक, थोड़े साल लगेंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक है। रोहेल भाई, फाइनल एडवाइस कोई हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं ना जी, उनको आप कोई फाइनल एडवाइस जो आप कहीं ना नटशेल, यार ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, ठीक है, वो आप सर ज़रा कैमरे में देख के ना ज़रा, ताकि हमारे 5-6 साल बच जाएं आपकी 5 मिनट की कोई बात सुन के। यार ये हर पॉडकास्ट के अंदर सवाल किया जाता है, मुझे कोई ये फीडबैक नहीं देता यार, वो आपने जो बात की थी उसे कोई एक आध बंदे को फ़ायदा होगा, चलो कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन तो कि वो एडवाइस वो थी। मैं ये इसलिए करता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा पॉडकास्ट एंड करने का अब तक कोई फार्मूला नहीं। फार्मूला मैंने बनाया है, ये मेरी मजबूरी है। मैंने एक फार्मूला, ठीक है, मुझे समझ नहीं आती ये डिस्कशन एंड कैसे करें। ठीक है, बंदा कह नहीं सकता बस यार रोहित साहब बस बहुत हो गया बस करें, ऐसा करता है ना अच्छा नहीं, फिर बंदा कहता है यार कोई ना एडवाइस तो नहीं। एक फार्मूला मैंने बनाया, अभी फार्मूला बनाया तो वो बड़ा कामयाब फार्मूला हमने बना लिया, तो उस फार्मूले का अभी जिक्र करते हैं हम कोई। तो मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा हमारी यूथ को, कि हमारे मुल्क को ना इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हमारी इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, हमारे मुल्क को जब वो गिर रहा है, अभी अगर हम उसको सहारा देंगे ना, तो ये आपको हमेशा याद रखेगा। जैसे रिसेंटली हमारी कौम ने बहुत पॉजिटिव वे में जाके अपनी फोर्सेस को सपोर्ट किया, आई सैल्यूट पाकिस्तानी नेशन। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह बाकी आस्पेक्ट्स के अंदर भी, बिज़नेस के अंदर भी, और स्पेसिफ़िकली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इसी तरह से आप डेडिकेशन के साथ अगर 2-3 साल भी लगा लेते हैं तो कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा ये बात करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, वहाँ जाके एहसास होता है कि यार हमने अपने मुल्क की इज़्ज़त को कैसे मैनेज करना और उठाना है। जब आप भी बाहर जाएं, आपका भी एक्सपीरियंस हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वहाँ से लर्निंग भी मिलती है, वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट भी मिलती है, लेकिन लर्निंग इज़ बेटर कि आप वापस आकर अपने मुल्क का इमेज बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सेल्फिशनेस जो है वो ये है कि मैं ठीक है मुल्क जाए भाड़ में, मैं अपना काम कर रहा हूँ, नहीं, उसमें सिर्फ आपका होराइज़न उतना ही रहेगा, उसमें आपको उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी लेवल का अल्लाह ताला आपका रिस्क जो है वो लिख देंगे। लेकिन जब आप पूरे मुल्क को साथ जोड़ लेंगे, अपनी नियर कम्युनिटी को साथ जोड़ लेंगे, अपने ख़ानदान को साथ जोड़ लेंगे, दोस्तों को साथ जोड़ लेंगे, तो आपका रिस्क मल्टीप्लाई होगा। तो इस सब का जो प्रोसेस है वो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और सबसे एंड पे कंसिस्टेंसी के साथ है। ट्राई 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 एंड ट्राई अगेन। क्या बात,
ज़बरदस्त, आई कुडंट एग्री मोर ऑन दिस। हम अक्सर लोग ये कहते हैं ना यार साढ़े नाल तो इंज ही होंदा है, मेरे तो नसीब ही माड़े हैं ये चीज़ें। तो रोहेल भाई ने ये बहुत अच्छी बात की, आपके नसीब अगर माड़े हैं ना, किसी और का नसीब अपने साथ जोड़ लो। ये ना हो कि लोग अब शादियां करनी शुरू कर दें। नहीं, सबसे आसान बात यही है। अच्छा, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है वाकई में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कहा कि तुम मजीद शादी कर लो, फिर शादी कर लो। वो तीसरी दफ़ा निकाह करने पे उस बंदे के रिस्क में फरावानी आ गई। नहीं, हमारे मुल्क में नॉर्मली ये होता है कि जिसमें रिस्क में फरावानी होती है वो करता है। हाँ सही बात है, उल्टा चलता है। वैसे मैं एक बात समझता हूँ कि दूसरी शादी बंदा तब करे जब बंदा एक शादी के लिए क्वालिफाई हो। हमारे मर्द एक शादी के लिए भी सर क्वालिफाइड नहीं है, हमारे पास हमें कोई गाइडेंस नहीं है। किस सेंस में बात कर रहे हैं आप उसको? नहीं, वाइफ मैनेजमेंट सर पूरा का पूरा एक, मैं कहता हूँ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ना कुछ 4000 सेमेस्टर होने चाहिए। तो 4000 सेमेस्टर नहीं, उसमें हम 3-4 दफ़ा फेल हुए बगैर पास ही नहीं कर सकते वो सब्जेक्ट। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि 3-4 शादियों के बाद तो आप कामयाब होंगे? सर फिर भी ये रह जाएगा कि किताब में जो कुछ लिखा है ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ उससे टोटली डिफरेंट हाँ ये तो है ना। औरत को समझना तो भाई, औरत और समंदर की खामोशी से डरना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े जहाज गर्क हो जाते हैं। शोर से भी, बिल्कुल शोर से तो बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैंने जो इतना ज़बरदस्त फाइनल मैसेज सोचा था ना, कबाड़ा कर दिया आपने उसका। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, बिल गेट्स ने ना एक बात की रोहेल भाई, कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो कोई आपका कसूर नहीं, लेकिन आप अगर गरीब मर जाते हो तो ये 101% आपका कसूर है। अब मुझे कहते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि यार एक बंदा लहसें बेचने वाला था, वो आज माशाल्लाह पाकिस्तान के फर्स्ट एसेंशियल ऑयल्स के सबसे बड़े ब्रांड का CEO एंड फाउंडर है। अगर ये भाई इस तरह से एक छोटे से शहर से निकल कर इतनी बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी इंसान हैं और रोहेल भाई भी गोश्त पोस्ट के बने हुए। आपने बस अपनी सोच के ऊपर ना ये एक बोर्ड लगा के शाहरा अपनी क्रिएटिविटी की बंद कर दी है कि ये शाहरे आम नहीं है, इसकी तरफ आपने जाना नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी बंद मत करके रखें, सीखें और सीखते रहें। दैट इज़ वट जो कि आज मैंने रोहेल भाई से सीखा। PhD कर रहे हैं, अभी तक रुके नहीं है माशाल्लाह। रोहेल भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू फॉर योर टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। आज मेरा तीसरा सेशन है। अच्छा यस, लेकिन माशाल्लाह इट्स ग्रेट। टाइम स्टैम्प्स बताओ। 50। चलो स्टॉप करो, नेक्स्ट 5 करो। नो गो एरियाज हैं जिनकी तरफ जाने से भी, जिन पे बात करने से भी लोग डरते हैं। आई थिंक नहीं करते लोग। देखें दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पे ऐसी भी बात होती है जो हमारे मुल्क में नहीं होती, करनी चाहिए, ज़रूरी है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। हम क्यों पीछे रह गए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, चल भाई स्टॉप कर, अगला हम करते हैं।